क्या बोलते हैं इसको? PS2। और ये है हमारा सीरियल पोर्ट, जहां पर हम मैकेनिकल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैकेनिकल माउस। और ये होता है पैरेलल पोर्ट, जहां पर हम लगाते हैं प्रिंटर और स्कैनर। लेकिन आज के समय के नहीं, लगभग 10-15 साल पहले वाले जो पहले चलते थे। क्योंकि आजकल जो प्रिंटर चलते हैं या स्कैनर चलते हैं वो आपको पता है 3-in-1 होते हैं। प्रिंटिंग भी करते हैं, स्कैनिंग भी करते हैं, प्रिंट और फोटो कॉपी भी कर लेते हैं। तो वो हम आजकल कहाँ लगाते हैं? USB पैनल में। इसे बोलते हैं USB पोर्ट। और ये है हमारा पैरेलल पोर्ट। क्लियर है? ये कहलाता है VGA पोर्ट। क्या कहलाता है? VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। और ये है हमारा LAN पोर्ट, लोकल एरिया नेटवर्क, जहां से हम नेटवर्किंग करते हैं। और ये है हमारा ऑडियो पोर्ट। हमने आपको स्लॉट पढ़ाए थे तो बड़ा हमारे पे जो स्लॉट है, जैसे बड़ा ये है हमारा CPU स्लॉट, जिसे हम जहाँ पर हम प्रोसेसर लगाते हैं। और ये हमारा है रैम स्लॉट, जहाँ पे हम रैम लगाते हैं। एंड दिस इज आवर PCI स्लॉट, मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटर कनेक्ट। क्लियर? तो बड़ा हमारे पास स्लॉट 3 प्रकार के होते हैं। दिस इज द CPU स्लॉट, रैम स्लॉट एंड दिस इज PCI स्लॉट। रैम स्लॉट हमें कितने दिए जाते हैं? 2 स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। लेकिन पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि जो हम लोग रैम लगाते हैं वो स्लॉट 2 में से केवल एक का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों स्लॉट में रैम नहीं लगाई जाती। रीजन ये है कि हर कंपनियां अलग अलग प्रकार से मेजरमेंट से मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अगर आपके दोनों रैम की जो मैन्युफैक्चरिंग जो है सेम नहीं है, सेम मेजरमेंट पे नहीं है, तो दिक्कत क्या आ सकती है? हमारे सिस्टम में हैंग जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इशू कर सकती है। हम सोच रहे हैं कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी 2 लगाने से, लेकिन वो और दिक्कत क्रिएट कर सकती है। इसलिए आपको क्या करना, स्लॉट जो भी यूज़ करो एक यूज़ करो। 4GB लगानी तो यहाँ लगाइए, 1 में लगाओ। 8GB लगानी तो 1 में लगाइए, 2 स्लॉट यूज नहीं करना। क्लियर है? लेकिन हमारे पास बेटा जो मदरबोर्ड है, मान लेते कि हमने एक मेरा कोई फ्रेंड है और हमने क्या किया, उससे एक कंप्यूटर ले लिया। उसने कहा मेरे पास कंप्यूटर की नीड नहीं है, मेरे पास रखा हुआ है, अगर आपको यूज हो तो ले लो। उसमें कुछ इशू है, कुछ दिक्कतें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। तो हमने क्या किया, उसमें जो रैम है हमने देखा उसमें रैम ही नहीं लगी। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि हम इस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, पूरे CPU को कहाँ लेके जाएं? दुकानदार के पास। उसको कहें भैया इसमें रैम नहीं, जो दिक्कतें सॉल्व कर दो। सिर्फ रैम नहीं तो हम क्या कहेंगे, भैया रैम लगा देना, ये सिस्टम रखा है आपके पास। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर हम नहीं चाहते कि हम अपना सिस्टम वहाँ पर लेकर जाएं दुकानदार के पास, हम चाहते हैं हम खुद से आइडेंटिफाई कर लें कि इसमें कौन सी रैम लगेगी। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी रैम इस मदरबोर्ड में या किस मदरबोर्ड में कौन सी रैम लगाई जाती है? ये किस तरीके से क्लियरिफाई किया जाता है? तो आज हम सीखेंगे रैम कैसे हम पहचाने कि इस सिस्टम में कौन सी रैम लगेगी। क्लियर है? तो आज की हमारी जो हेडिंग है वो होगी हाउ टू आइडेंटिफाई रैम टाइप्स ऑफ द PCB। क्लियर? नोट डाउन गाइस। हमारी बेटा हेडिंग है आज की हाउ टू आइडेंटिफाई RAM types in PCB. PCB that mean is printed circuit board. तो आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में कैसे क्लियरफाई कर सकते हैं कि जो रैम है वो कौन सी लगाई जाएगी? इसके लिए बड़ा सिंपल सी बात हम आपको बता दें बेटा, हमारे पास जो रैम स्लॉट होता है, जैसे कि आपने देखा हमारे पास ये रैम स्लॉट है और इस स्लॉट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरफाई कर देता हूँ। तो बड़ा इस प्रकार के रैम स्लॉट हमारे पास है और जिसमें इस तरीके से जैक लगा होता है जी। जैसे आप जैक यहाँ पे भी देख पा रहे हो जी। ये है, ये जैक है और यहीं पे बड़ा बीच में एक कट मार्क होता है और इस कट मार्क पर बड़ा लिखा होता है ऑपरेटिंग वोल्टेज। क्या लिखा होता है? ऑपरेटिंग वोल्टेज। और आपको बड़ा पता होगा हर चीज का अपना एक निश्चित मापक होता है कि उसे कितना वोल्टेज दिया जाए और उसी वोल्टेज के आधार पर रैम लगाई जाती है। तो यहाँ पर है बेटा हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज और ये है हमारे इस स्लॉट के जैक और ये है हमारा रैम स्लॉट। ये क्या है हमारा? रैम स्लॉट है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें कैसे पहचानना होगा कि कौन सी रैम लगाई जाए? इसके लिए सिंपल सा एक सिस्टम है कि अगर हमारे इस रैम स्लॉट के जो कटमार्क है और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया गया है,
अगर उसमें 2.5 लिखा है, कितना लिखा है 2.5, तो इसमें रैम कौन सी लगती है DDR1, कौन सी लगेगी DDR1 रैम लगेगी। क्लियर है? तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स में, तो बट हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी पॉइंट्स। देखिए इसमें लिखेंगे आप लोग, पहला पॉइंट है इफ एनी पीसीबी हैज 2.5V ऑपरेटिंग वोल्टेज 2.5V ऑपरेटिंग वोल्टेज, if any PCB has 2.5V operating voltage, be attached DDR1 RAM। तो अगर किसी भी पीसीबी के रैम स्लॉट में जो ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना दिया गया हो 2.5V, तो उसमें कौन सी रैम लगाई जाएगी DDR। तो DDR का मतलब होता है डबल डायनेमिक, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, या डबल डायनेमिक रैम। और रैम का बड़ा फुल फॉर्म सिंपली आप जानते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर हो गया ये वाला पहला पॉइंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये हमारा ये पहला पॉइंट था, हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सो इफ एनी पीसीबी हैज 1.8V ऑपरेटिंग वोल्टेज, कितना 1.8V ऑपरेटिंग वोल्टेज, वी अटैच्ड DDR2 रैम, DDR2 रैम। क्लियर? नोट डाउन। थर्ड पॉइंट पर, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसमें अगर कितना वोल्टेज दिया जाए 1.5 वोल्ट। क्लियर जी। अगर किसी भी मदरबोर्ड के रैम स्लॉट में जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितना दिया हो 1.5V, तो उसमें DDR3 रैम, कौन सी रैम लगेगी DDR3 रैम लगाई जाएगी। फोर्थ नंबर, it's a 4 point, that is if any PCB has 1.2V अगर किसी भी मदरबोर्ड के रैम स्लॉट में 1.2 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया गया है, तो उसमें हम कौन सी रैम लगाते हैं DDR4, कौन सी रैम लगाएंगे जो कि लेटेस्ट है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि जितना वोल्टेज डाउन हो रहा है उतना रैम, क्योंकि आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी कैसी एडवांस है, इसीलिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस मदरबोर्ड में बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं, पहले के समय में क्या होता था, जब भी हम कोई सिस्टम खरीदते थे तो बहुत कॉस्टली पड़ते थे। मान लीजिए हमने कोई डेस्कटॉप लिया, तो अगर हमने कोई कंप्यूटर लिया हुआ है वो जो कि ब्रांडेड है, कैसा है ब्रांडेड, तो बड़ा ब्रांडेड और असेंबल्ड दो वर्ड होते हैं। इस तरीके से तो हम ये क्लियर कर सकते हैं कि रैम कौन सी लगाई जाए, है ना। क्लियर हो जाएगा कि अगर किसी भी मदरबोर्ड के रैम स्लॉट में जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितना है 2.5V, तो रैम कौन सी लगाई जाएगी DDR1। अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना लिखा हो 1.8 लिखा हो, तो कौन सी रैम लगाई जाएगी DDR2। अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया हो 1.2 तो DDR3। 1.2 पर 2 पर 4 है और 5 पर 3। तो इस तरीके से बेटा आप जो रैम है वहां पे अटैच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मदरबोर्ड रैम स्लॉट, और उसमें जो ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा हो वो। क्लियर हो गया।